once again. I am here. I hope you all are very good and enjoying your life. So let's start our today's session with a new motivation. I never lose. I either win or learn. नेल्सन मंडेला जी, आप सभी जानते होंगे, इनका नाम सुना होगा, एक महान व्यक्तित्व है। इन्होंने ये बात बोली थी, आई नेवर लूज, आई ईदर विन और लर्न। मैं कभी हारा नहीं, या तो मैं जीता या मैंने कुछ सीखा। फ्रेंड्स, यही एटीट्यूड हमें अपने लाइफ में रखना चाहिए और इसी तरह हमें कभी भी अपनी हार को एक हार की तरह नहीं बल्कि एक सीख की तरह लेना चाहिए। उससे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और उस सीख के साथ ही जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, ना कि डर कर या हार मान कर रुक जाना चाहिए। सो विद दिस मोटिवेशन लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। कल हम लोगों ने कुछ फ्रेजल वर्ब्स देखे थे, ठीक है। पार्ट 1 यहाँ तक हमने देख लिया था। आज हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है कम डाउन विद। इसका मीनिंग होता है टू नॉट फील ओके, फॉल इल। फ्रेंड्स, आज मैं भी कुछ ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सर्दी जुकाम हुआ है, तो ये मेरे ऊपर भी आप इसको एग्जाम्पल में लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम अपना एग्जाम्पल देखते हैं। रचना कम डाउन विद कोल्ड, ठीक है। आई एम ऑल्सो कम डाउन विद कोल्ड। नेक्स्ट देखते हैं हम कम टू, किसी के पास, ठीक है, या कम टू समवन, यहाँ कोई भी हो सकता है जिसके दिमाग में कोई सुझाव या बात आए, तब हम वहाँ कम टू यूज करेंगे। दैट आइडिया केम टू दिव्या वॉज इंटरेस्टेड। जो विचार, जो आइडिया दिव्या को आया वह इंटरेस्टिंग था, ठीक है। नेक्स्ट कम ऑन। कम ऑन जल्दी करना या किसी को मेहनत करने के लिए मोटिवेट करना। जब हम किसी को मोटिवेट करने के लिए साउंड हम क्या बोलते हैं, कम ऑन डू इट, कम ऑन डू इट फास्ट। एग्जाम्पल देखेंगे, कम ऑन अदरवाइज वी शैल मिस दी बस। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जल्दी करो, अदरवाइज अन्यथा हम बस मिस कर देंगे। नेक्स्ट कम ऑन यू कैन विन दिस मैच। लगे रहो, तुम ये मैच जीत सकते हो, ठीक है। हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं। कम बैक वापस आना। दिव्या हैज कम बैक फ्रॉम सोनीपत। दिव्या कहाँ से आ चुकी है फ्रेंड्स, सोनीपत से। सो वापस सोनीपत से आ चुकी है, कम बैक। पाइल अप किसी चीज का ढेर लगाना। डोंट ट्राई टू पाइल अप योर क्लॉथ्स हेयर। अपने कपड़ों का ढेर लगाने की, ठीक है, यहाँ कोशिश मत करो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पास बाय। जब किसी के पास से कुछ या कोई गुजरता है, चल के गया, ठीक है, वहां हम यूज करते हैं पास बाय। द ट्रेन पासेस बाय माई हाउस डेली। ट्रेन मेरे घर के पास से रोज गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम मैश अप। मैश अप क्या है, खराब कर देना। रोहित मैस्ड अप लास्ट नाइट मीटिंग। रोहित ने क्या खराब कर दिया, जो पिछली रात मीटिंग हुई थी उसको खराब कर दिया। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन का मीनिंग होता है वेट या स्टॉप। होल्ड ऑन, आई विल कनेक्ट योर कॉल टू दी
मेन ऑफिसर, ठीक है, या फिर ऑफिसर चेम्बर। होल्ड ऑन, रुकिए या वेट कीजिए, मैं आपकी कॉल मुख्य ऑफिसर जो है उनसे कनेक्ट कर दूंगी। हैंग आउट, हैंग आउट, स्पेंड टाइम विथ समवन या फिर रिलैक्सिंग। जब हम कहीं किसी के साथ वीकेंड पे जाते हैं ना रिलैक्स करने के लिए, चिल करने के लिए, बोलते हैं हम हैंग आउट के लिए जा रहे हैं। बॉस हैज गॉन फॉर हैंग आउट विद हिज फ्रेंड्स। मोस्टली हैंग आउट का यूज हम फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जब हम रिलैक्स करने के लिए जाते हैं तब हम लगाते हैं, कुछ भी इंजॉय करने के लिए जाते हैं। तो बॉस कहाँ गए चुके हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट के लिए, ठीक है। हैंग ऑन, वेट फॉर शॉर्ट टाइम। हैंग ऑन का मतलब होल्ड ऑन का भी वेट है, हैंग ऑन का भी वही, वेट फॉर शॉर्ट टाइम। ये थोड़ा इनफॉर्मल वे हो जाता है हमारा। होल्ड ऑन एक फॉर्मल वे है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में आई होप आप लोगों को डिफरेंस पता होगा, फिर से बता देती हूँ मैं। फॉर्मल कोई भी औपचारिक काम जब किया जाए, जब किसी प्रोफेसर सीनियर किसी मीटिंग में आप जो भी काम अपने वर्किंग टाइम में करते हैं या वर्किंग में करते हैं वो सारा आपका फॉर्मल है, ठीक है। वहाँ कुछ रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे। और हैंग ऑन एक कैसा है, इनफॉर्मल वे है। आप कहीं पर भी इसका यूज अपने दोस्तों के साथ, फैमिली में, किसी से भी चलते फिरते कहीं पे भी आपको कुछ बोलना हो तो आप ये एक बात बोल सकते हैं, हैंग ऑन। हैंग ऑन, वेट फॉर शॉर्ट टाइम, जैसे हैंग ऑन अ मिनट, ठीक है, एक मिनट रुको। होल्ड आउट, टिक जाना, जीवन हेतु संघर्ष करना। एग्जाम्पल से समझेंगे, हाउ लॉन्ग कैन बी होल्ड आउट विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना कितने दिन जिया जा सकता है जीवन के लिए संघर्ष किया जा सकता है या फिर टिका जा सकता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा और काफ़ी मज़ा भी आ रहा होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ें हैं ये सारी फ्रेजल वर्ड्स, और इससे आपकी स्पीकिंग स्किल्स में बहुत इंप्रूवमेंट आने वाला है। यही है बस आपकी स्पीकिंग के लिए, ऐसा मान लीजिए आप। यहाँ से आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, बस आपको इन वर्ड्स का अच्छे से यूज़ याद कर लीजिए और प्रैक्टिस कर करके देखिए। पर डे जो भी सेशन आता है, जो भी क्लास आता है, आप उसको एक बार, अगर कोई भी नहीं है आपके पास, सपोज कोई फ्रेंड भी नहीं है, तो आप खुद से आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और खुद से आप बात करके देखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लुक अराउंड, लुक अराउंड, चारों तरफ से, ठीक है, या किसी को कुछ कुछ ढूंढना, ठीक है। राम वॉज लुकिंग अराउंड फॉर सीता। राम ने सीता के लिए चारों तरफ ढूंढा, ठीक है ढूंढ रहे थे, राम सीता को चारों तरफ ढूंढ रहे थे। स्पीकअप, जोर से बोलना या फिर बोलना शुरू करना। एवरीवन स्टार्टेड क्लैपिंग व्हेन ही स्पोक अप। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, सबने क्या कर दिया, ताली बजाना शुरू कर दिया। टर्न डाउन, आवाज कम करना। कैन यू टर्न योर कैन यू टर्न योर वीडियोज वॉल्यूम डाउन। क्या तुम अपने वीडियो की आवाज कम कर सकते हो। गो ऑन, बोलना जारी रखना या शुरू करना। प्लीज गोइंग ऑन, आई एम लिसनिंग। प्लीज गोइंग ऑन, आई एम लिसनिंग। कृपया बोलना जारी रखें, मैं सुन रही हूँ। फील डाउन, बुरा महसूस करना। शी हैज गॉन, दैट्स वाई आई एम फीलिंग डाउन। वह जा चुकी है इसीलिए मैं बुरा महसूस कर रही हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेट डाउन, निराश करना। श्वेता नेवर लेट डाउन हर पेरेंट्स। श्वेता अपने पेरेंट्स को कभी भी निराश नहीं करती है। स्टैंड बाय, साथ देना।
किसी का साथ देना। शी इज ऑलवेज बी राइट, सो आई हैव डिसाइडेड टू स्टैंड बाई हर। वह हमेशा सही होती है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा या खड़ी रहूंगी। ठीक है। कम आफ्टर, किसी का पीछा करना, उसके लिए हम यूज करेंगे कम आफ्टर। अब देखिए यही सेंटेंसेस तो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ से आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको बोलना हो कोई मेरा पीछा कर रहा है, तो आप आराम से कम आफ्टर लगा के एक सेंटेंस बना देंगे। समवन इज कमिंग आफ्टर मी, कोई मेरा पीछा कर रहा है। बैक अवे, पीछे हट जाना। वंस शी डिसाइडेड देन डजंट बैक अवे बाय हर डिसीजन। एक बार यदि वह डिसाइड कर लेती है, फिर वह अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटती है। और देख लेंगे एक एग्जाम्पल। ही बैक्ड अवे फ्रॉम हिज ड्रामाज रोल। उसने क्या कर लिया, अपने जो नाटक, जो ड्रामा वो करने वाला था, उसमें जो उसका रोल था उससे वह पीछे हट गया। ठीक है। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है एंड ये अफर्मेटिव सेंटेंस, दोनों से आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं कुछ और फ्रेजल वर्ड्स को। लेट अप, लेट अप, टू स्टॉप या फिर स्लो डाउन, कुछ रुकना या फिर धीमा पड़ जाना। द विंड हैज लेट अप नाउ, हवा क्या हो चुकी है, अब धीमी हो चुकी है। या आप ये भी बोल सकते हैं हवा रुक चुकी है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या सेंटेंस, क्या सिचुएशन थी। अगर हवा रुक गई थी तब भी आप इसे यूज कर लेंगे, हवा धीमी पड़ी है तभी भी आप इसे यूज कर लेंगे। उसी संदर्भ में सामने वाला अपना अर्थ समझ जाएगा। सेट ऑन, किसी व्यक्ति या जानवर को किसी के पीछे लगा देना। He set the dogs on strangers if they try to bully him or threaten him। कोई भी वर्ड हम यहाँ bully या फिर threaten यूज कर सकते हैं। वह क्या करता है, अपने कुत्ते को अजनबियों के, उन अजनबियों के पीछे लगा देता है जो उसे डराने की, ठीक है, या धमकाने की कोशिश करते हैं। शट अप, चुप रहना या चुप कर देना किसी को। दीप्ति, कैन यू प्लीज शट अप योर चिल्ड्रन। हमारे टाइपिस्ट जी ने मेरा नाम यहाँ ऐड किया है। अब देखिए आप, यहाँ नाम कुछ और था बट उन्होंने मेरा नाम यहाँ ऐड किया है। कैन यू प्लीज शट अप योर चिल्ड्रन, ठीक है, क्या अर्थ निकल रहा है, क्या तुम अपने बच्चों को चुप करा सकती हो। वेयर ऑफ, टू डिसअपियर ग्रेजुअली, ऐसी शैतानियां करते रहते हैं ये टाइपिस्ट महोदय जी, चलिए इसको इग्नोर कीजिए। वेयर ऑफ, टू डिसअपियर ग्रेजुअली, धीरे धीरे गायब हो जाना कोई चीज़, ठीक है, डिसअपियर गायब हो जाना, ग्रेजुअली धीरे धीरे, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं दिस हेडेक विल वेयर ऑफ सून। यह जो सिर दर्द हो रहा है क्या होगा, धीरे धीरे गायब हो जाएगा, कम हो जाएगा। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर टेक केयर ऑफ, किसी का ख्याल रखना। दोनों ही क्या है, एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं मीनिंग। टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ भी आप एक फ्रेज की तरह यूज कर सकते हैं, या फिर लुक आफ्टर मीनिंग होता है देखभाल करना। सुमन wants to hire a nanny to look after her twins baby। सुमन क्या चाहती है, एक नैनी को हायर करना चाहती है अपने जुड़वा बच्चों की देखभाल के लिए। देख लीजिए आप, और अगर आपको ये लगता है मैं जल्दी से आगे बढ़ रही हूँ तो आप इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ लिया कीजिए, अगर कुछ छूट जाता है तो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लो अप, ब्लो अप।
fill air in something, fill air in something, किसी चीज में हम क्या कर रहे हैं, हवा अगर भरना हो तो हम यूज करेंगे blow up का। Can you blow up this balloon, क्या तुम इस गुब्बारे में हवा भर सकते हो। blow up also used as destroy something, अगर किसी चीज को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, कैसे, बाय ब्लास्ट, किसी धमाके से, तब भी हम ब्लो अप का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। टेररिस्ट ब्लू अप द कार इन अ मासिव अटैक, एक बड़े हमले में आतंकवादियों ने क्या किया है, कार को ब्लास्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, हवा में उड़ा दिया, कहते हैं ना, चिथड़े चिथड़े करके उड़ा देना, ठीक है, वही ब्लो अप। सेकेंड फॉर्म हो जाएगी ब्लो अप। बैकअप, टू हेल्प, टू सपोर्ट, अगर कुछ हेल्प के लिए या सपोर्ट के लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, या फिर मेक अ कॉपी ऑफ डेटा, दोनों जगह पे हम बैकअप का यूज करते हैं। ये तो आपको बहुत अच्छे से ही पता होगा, आजकल सब फोन चला रहे हैं, सब अपना बैकअप रखते हैं, ठीक है, अपने क्या करते हैं, डेटा की एक कॉपी रख लेते हैं, बैकअप। और यहाँ हेल्प एंड सपोर्ट के लिए कैसे यूज करेंगे, पुलिस केम अलोंग विद अ बैकअप टीम, पुलिस किसके साथ आई है, एक बैकअप टीम के साथ आई है, ठीक है, मदद के लिए टीम के साथ आई है जो उनकी मदद कर सके। बैक आउट, पीछे हटना या मुकर जाना, किसी बात से आप पीछे हट रहे हैं या बैक आउट। एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हैं। She never back out in any situation, any situation, वह किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटती है, ठीक है। आगे देखेंगे, फिगर आउट, टू अंडरस्टैंड। श्वेता did figure out the solution for solution of those, टाइपिस्ट महोदय जी हैं, बहुत ज़्यादा ही मिस्टेक करते हैं। श्वेता didn't figure out the solution of those issues, या हर इश्यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। वह क्या, फिगर आउट का मीनिंग क्या था, टू अंडरस्टैंड, समझना। वह उन मुद्दों का या समस्याओं का समाधान नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है, नहीं समझ पाई। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट हमारी स्लाइड है ये आज के लिए। टू वर्क समथिंग आउट, टू वर्क समथिंग आउट, मीनिंग क्या है, टू फाइंड अ सॉल्यूशन, कोई समाधान खोजना, ढूंढना। He said we will try to work something out, उसने कहा हम try to work something out, हम कोई समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट आउट करना, टू शो, ठीक है, जैसे मैं आपकी तरफ पॉइंट आउट करके कहूँ कुछ, तो क्या है, मैं आपको कुछ दिखाते हुए कुछ कहूँ, वो भी पॉइंट आउट करना। जैसे मैं आपको ये क्या कर रही हूँ, पॉइंट आउट कर रही हूँ, यहाँ देखिए ये क्या है, मैंने पॉइंट आउट किया आपके लिए, शो किया आपको, ठीक है। He pointed out all important topics of history, उसने क्या किया है, हिस्ट्री के, इतिहास के सभी जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको दिखाया। टू बी ऑफ, लीव या गो अवे, ठीक है, चले जाना। आई एम ऑफ, बाय एंड टेक केयर, ठीक है, मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ, बाय अपना ख्याल रखिए।
ठीक है, थैंक यू। लेट्स एंड आवर टुडेज सेशन एंड आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही दिखाते रहिए और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप किसी और टॉपिक पे आप पहले वीडियो चाहते हो, मैं जो मेरा सीक्वेंस है इसके अलावा, तो मैं आपको कुछ शॉर्ट्स में भी अब प्रोवाइड कराऊंगी। आज भी मैंने एक शॉर्ट्स डाल चुकी हूँ। इसी तरह से जो भी कन्वर्सेशन वाले हमारे डेली कन्वर्सेशन में सेंटेंसेस यूज़ होते हैं, मैं ऐसे ही आपको वीडियोस और प्रोवाइड कराऊंगी। आप अपना प्यार दिखाते रहिए। तो विद दिस होप कि आप सब इंजॉय कर रहे होंगे आज का सेशन। आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।